उसके बाद है बेटे हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड आउट किए 3, 1, ओमेगा और ओमेगा स्केयर। इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने याद करना है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको हिंट्स की सूरत में, बोल्ड लाइंस की सूरत में एक्सरसाइज 2.1 के बाद मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज़ के नेम से। सबसे पहले ये है कि जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वो ज़ीरो होता है। उसको प्रूफ भी किया हुआ है आप लोगों की बुक पे, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो बात याद रखनी है प्रॉपर्टी के हवाले से वो ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब बेटे अगर किसी जगह पे आपको दो इनमें से, यानी ये टोटल समझ लें ये 3 फ्रेंड्स हैं, इनमें से अगर आपको 2 नज़र आएँ और वो पॉजिटिव के हों तो उनकी वैल्यू तीसरे के इक्वल हो जाएगी। लेकिन तीसरा चूंकि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपको कहीं पे ओमेगा और ओमेगा स्केयर नज़र आए तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे -1 से। और इसी तरह अगर कहीं पे आपको जो है वो 1 प्लस ओमेगा नज़र आएगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस ओमेगा स्केयर से। यानी ये टोटल 3 है, इनमें से 2 पॉजिटिव के आपको जो नज़र आए उसको आपने तीसरे नेगेटिव से रिप्लेस कर देना है। यही इसको सॉल्व करने का तरीकाकार है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में 1 माइनस ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 7 इसको इवेल्युएट करना है। तो 1 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्केयर ये 2 पॉजिटिव के हैं, तीसरा इसमें से कौन सा मिसिंग है 1, तो वो कौन सा होगा इसमें माइनस का। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये जो इक्वेशन है इसमें ओमेगा और ओमेगा स्केयर इधर ही रहेगा तो 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी -1, इसकी जगह -1 लगाया, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 एंड 1 आ जाएगा 2 रेज टू पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। यही तरीकाकार नेक्स्ट में भी आएगा, 1 एज इट इज आएगा, -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा, चूंकि -3 कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद ओमेगा और ओमेगा स्केयर इधर ही रहेगा, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे -1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 आर 3, 3 एंड 1 4 रेज टू पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 1024। अब नेक्स्ट में से 9 एज इट इज़ आ जाएगा, अगले दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर को रिप्लेस करोगे -1 से, तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ इक्वल टू -4, 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5, और ये जो बाहर क्यूब था तो 5 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 125। रूट्स की उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये पार्ट करेंगे। फोर्थ इसमें से 2 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो आपके पास है जी बेटे 2, अच्छा प्लस वाले दोनों आपने लेने हैं, तो यहाँ पे तो ये माइनस वाला है, इसको आप बीच में काउंट नहीं करेंगे। ये जो 2 एंड 2 ओमेगा है, इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे रह गया 1 प्लस ओमेगा, ये -2 ओमेगा स्केयर एज इट इज़ रह गया। अभी हम पहली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा, ये 2 इनमें से कौन सी वैल्यूज़ मौजूद है, यही एक आपके पास इक्वेशन है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा की, तो ओमेगा स्केयर दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, इस 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर। यानी जो इन दोनों के साथ से तीसरा मिसिंग है उसको आपने इनकी जगह पे लिख देना है, लेकिन माइनस का 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्केयर, ये भी -2 ओमेगा स्केयर है, तो 2 माइनस के ओमेगा स्केयर हैं, तो माइनस के 4 ओमेगा स्केयर हो गए। अगली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ से जो है वो 3 और ये प्लस वाला मैंने आपसे कहा था इकट्ठा करना है, तो प्लस वाला 3 ओमेगा स्केयर उसके साथ लिखा, -3 ओमेगा साइड पे कर दिया। इन दोनों में से कॉमन लिया 3, तो यहाँ पे 3 1 आर 3 और ओमेगा स्केयर। अब यहाँ दोनों में है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो 1 और ओमेगा स्केयर इधर ही रहेगा, तो दूसरी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 2 फ्रेंड्स हैं, इनमें से तीसरा कौन सा मिसिंग है ओमेगा, वो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, माइनस ओमेगा से उसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ओमेगा, यहाँ ऑलरेडी -3 ओमेगा है, ये हो जाएगा -6 ओमेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 6 4 आर 24, और ओमेगा स्केयर और ओमेगा इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई कि इसका सम लेते हैं जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के सारे आंसर्स का तो वो 0 आता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर प्रोडक्ट लें इसके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है ओमेगा क्यूब, वो 1 के इक्वल आता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ओमेगा क्यूब की जगह लगाएंगे 1, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले याद करवाई थी, ये वैल्यू है ओमेगा की, तो इसको ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसकी पावर 9 थी, तो ये ओमेगा आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ओमेगा रेज टू पावर 9 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो होती है जब दरम्यान में माइनस आ जाता है तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लगाया और बाहर 9 आ गया। पहले वाले को सॉल्व करते हैं बेटे। आपको वैल्यू पता है, जैसे अयोटा स्क्वायर को आप सॉल्व करते थे ना, कोई भी पावर लिखी होती थी आप फौरन अयोटा स्क्वायर लिख देते थे। अब जो भी पावर लिखी हुई है आपने ओमेगा क्यूब लिख देना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की आपको वैल्यू पता है जो कि है 1 के इक्वल, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जब यूनिटी के तीनों क्यूब रूट्स को, यानी 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने फ़ौरन ओमेगा क्यूब लिख देना है। अब 9 बाहर पार को पूरा करने के लिए यहाँ पे बाहर 3 लगाएंगे, 3 3 9 होता है। अंदर वाले ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लगा दिया, 1 की पावर 3 है तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। ये 2 था, यहाँ पे 2 9 18 होता है, टोटल 18 हो गया। मैंने आपसे कहा था जितनी भी पार हो आपने फ़ौरन उसको ओमेगा क्यूब बना देना है। अब बाहर वाली पार पूरी करने के लिए यहाँ पे 6 लगाएंगे, क्योंकि 6 3 18 होता है। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लगाया और रेज टू पावर 6, वैसे ही 1 की पावर 6 का आंसर भी 1 ही रहता है, 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपके पास है ओमेगा 37। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा 37 है तो सबसे पहले हमने ओमेगा 3 लगाना है। अब 3 लगा के बाहर लगाया 12, तो 12 3 36 होता है। अगर 13 लगा दूंगी तो वो 39 बन जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर 39 तो फिर ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर हमने 12 लगा दिया, 36 जो एक ओमेगा बच गया वो इसके साथ लगा दिया। अभी ये जो प्लस तक है ये अभी सिर्फ 37 ओमेगा को ही सॉल्व करेंगे, इतना। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाया, बाहर उसकी पावर 12 है और ये ओमेगा जो उसके साथ है वो एज इट इज़ 1 की पावर 12 हो तो 1 ही रहना है, ये 1 ओमेगा जो कि उसका मतलब होता है 1। उसके बाद हमने सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है ओमेगा 38 को, तो अगेन मैंने ओमेगा क्यूब लगाया, ओमेगा क्यूब लगा के बाहर 12 लगाया, 12 3 36। अब ओमेगा 2 बच गया, उसको साथ वैसे लिख दिया। ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 लगाया तो 1 रेज टू पावर 12 उसने 1 ही रहना है, और ओमेगा स्क्वायर और साथ में -5 एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ये 1 साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा था कि उसकी पावर 1 आ रही है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम, ये 2 यहाँ पे मौजूद हैं, तीसरा इसमें से कौन सा मिसिंग है, 1, वो माइनस का हो जाएगा और इनकी दोनों की जगह पे लग जाएगा। ये है -5, -1 एंड -6, ये -1 एंड -5 विच इज़ इक्वल टू -6। ये आपका नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये सेम पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मूला हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझें, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपने होमवर्क टास्क के तौर पे खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें x³ + y³ + c³ - 3xyz आपने साबित करना है कि ये वाली जो टर्म है वो इस सब के इक्वल है। एक्चुअली बेटे इसके बैकेंड पे एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला सबसे लास्ट पे मेंशन है। पहले इसको, ये जनरल फार्मूला है, इसको देख लेते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc ये इक्वल होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म के। तो ये देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म इस क्वेश्चन में है जी, xyz वो मौजूद है, यानी फार्मूले का इतना हिस्सा आपके पास कंप्लीट है। आगे फार्मूले में है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, फिर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फर्स्ट से। वो वाला हिस्सा मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी ओमेगा साथ में मौजूद है, यानी ये 2 ब्रैकेट्स आपको नहीं चाहिए, आपको इसकी जगह पे ये वाला चाहिए x², यानी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ आपको चाहिए x² + y² + z² - xy - yz - cx। तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या ये उसके इक्वल आता है या नहीं। ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है x + y + c, इसको हर एक दफ़ा वैसे ही लिखते आना है और इन दोनों को जो है वो इकट्ठा करके लिख लिया यहाँ पे। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, पहले x को मल्टीप्लाई करूँगी इन सब से, फिर ओमेगा y को मल्टीप्लाई करूँगी अगली पूरी ब्रैकेट से, फिर ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी ब्रैकेट से।
जब मैंने x को मल्टीप्लाई किया, ये मैंने यहाँ पे टिक लगा लिया, आप भी लेड पेंसिल से टिक लगा सकते हैं। अब x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्केयर, फिर उसके बाद ओमेगा स्केयर वैसे ही रहेगा और साथ में एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा वैसे ही आएगा और एक्स ही आ जाएगा। ये x मल्टीप्लाई हो गया तीनों से। उसके बाद सेकंड वाली टर्म को अब मैंने मल्टीप्लाई करना है जो कि है ओमेगा वाई को इससे किया तो ये हो जाएगा बेटे एक्स वाई ओमेगा। स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे इसको नीचे लिखा है, इज इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इसी सेकंड स्टेप का हिस्सा है। ओमेगा वाई को जो है वो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स वाई ओमेगा, फिर ओमेगा वाई को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा क्यूब और वाई स्केयर हो गया। उसके बाद ओमेगा वाई को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ओमेगा स्केयर वाई जी। यहाँ तक ये सेकंड वाली टर्म से भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने स्टार्ट करनी है थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड टर्म है बेटे हमारे पास ओमेगा स्केयर जी। ओमेगा स्केयर जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जी ओमेगा स्केयर। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्केयर जी को इस वाली सेकंड से, तो ये ओमेगा स्केयर ओमेगा रेज टू पावर 4 हो जाएगा और उसके बाद बेटे यहाँ पे जी और वाई साथ में आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा क्यूब हो जाएगा और जी 2 टाइम्स है तो जी स्केयर आ जाएगा। यहाँ तक आपका जो है ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाना है, इज इक्वल टू लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस सी एज इट इज़ रहेगा। अब हमने जो है वो एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर वाली टर्म्स को अलग करके लिखना है स्टार्ट पे, क्योंकि फार्मूला को आपने फॉलो करना है। फार्मूले में पहले तीनों टर्म्स का स्केयर आता है। अब फर्स्ट टर्म का स्केयर तो हमें स्टार्ट पे मिल गया है, सेकंड टर्म का स्केयर है यहाँ पे ये वाला, इसको हमने लिखा ओमेगा क्यूब भी उसके साथ है तो वो भी साथ ही लिखेंगे। उसके बाद आपने स्केयर वाली टर्म ढूंढनी है जी स्केयर वाली, तो वो है यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे ओमेगा क्यूब और साथ में जी स्केयर। ये तीनों आपके पास जो है वो स्केयर वाली टर्म्स आ चुकी हैं। उसके बाद आपने जो है वो एक्स वाई वाली टर्म ढूंढनी है, फिर आपने वाई जी वाली टर्म ढूंढनी है और उसके बाद जी एक्स वाली। एक्स वाई वाली टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एक ये है हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म और एक साथ में हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म ये है। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई वाली टर्म्स लिखी हैं। एक्स वाई वाली टर्म्स में से ओमेगा स्केयर और ओमेगा कॉमन ले लिया और एक्स वाई यानी कॉमन ले लिया है, ये दोनों के साथ था। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले दोनों को इकट्ठा करके लिखें, इस टर्म को और इस टर्म को साथ साथ लिखें। उसके बाद आप इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लें और बाकी रह जाएगा इसमें से ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। ये एक्स वाई वाला क्लियर हो गया यानी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड इसमें वाई है और थर्ड जी है। अब वाई जी वाली टर्म्स ढूंढें। इसमें वाई जी वाली टर्म्स हैं बेटे हमारे पास, एक ये है जी वाई वाली टर्म और ये जो नेक्स्ट आपके पास ये वाली टर्म है। तो वाई जी जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा स्केयर और इसके पास रह जाएगा ओमेगा 4। वाई जी एक मरतबा लिख दिया और यहाँ पे लिखा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4। उसके बाद आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ढूंढना है थर्ड और फर्स्ट टर्म को, जहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है थर्ड है जी और फर्स्ट है एक्स। तो जी एक्स वाली टर्म एक ये है आपके पास बेटे और एक ये है। इन दोनों में से एक्स जी कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब इस जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल आता है -1 के, और फिर हमें पता है कि ओमेगा क्यूब का आंसर क्या होता है 1। अब इस सारे स्टेप को एक में अरेंज करके लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्केयर भी एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह आता है 1 और साथ में वाई स्केयर वैसे ही। उसके बाद ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 और साथ में जी स्केयर वैसे ही। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की जगह पे आएगा बेटे -1 और साथ में एक्स वाई वैसे ही। उसके बाद ये जो ओमेगा स्केयर है प्लस ओमेगा 4 है तो 4 को अलग-अलग करके लिख दें, ओमेगा क्यूब और ओमेगा और वाई जी ऐसे ही। उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 और साथ में जी एक्स। अब ये सारे पार्ट एक तरह से सॉल्व हो जाएंगे। एक्स स्केयर है +1 वाई स्केयर +1 जी स्केयर, ये हो जाएगा -एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें आपने ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाता है तो बाकी आपके पास रह जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्केयर। ओमेगा और ओमेगा स्केयर को किससे रिप्लेस करना है हमने -1 से, तो -1 को जब वाई जी से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी -वाई जी हो जाएगा, -1 को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -जी एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर थर्ड टर्म का स्केयर, फिर दरमियान में फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, थर्ड और
सेकंड और थर्ड को, और फिर जो है वो थर्ड और फर्स्ट को। तो इस सब को फिर क्लोज कैसे करना है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जो आपके पास सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, आपने उनका क्यूब बनाना है और -3 लगा के फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाला फिर इक्वल आ जाता है ये वाली पूरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे हमने प्रूव करना है कि ये जो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्केयर 1 + ओमेगा रेज़ टू पावर 4 यानी इसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते जाएं, इसकी पार्ट्स को इसके 2 n फैक्टर्स ले लें, लेकिन ये फिर भी 1 के इक्वल ही आएगा। पहले हम देखते हैं कि 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा स्केयर, ये 1 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। ओमेगा और ओमेगा क्यूब अलग-अलग कर लिया। ये 1 रेज़ टू पावर 8 है, तो इसको मैंने ओमेगा स्केयर 6 और यहाँ पे ओमेगा स्केयर अलग कर लिया, और साथ में 2 n फैक्टर्स। वैसे ही अभी हम सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड 1 है, उसको एज इट इज़ रहने दें। अब 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्केयर 1 + ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे 1 + ओमेगा रह गया। 6 वाला किसके इक्वल आता है, 6 वाला 2 टाइम्स क्यूब आ जाता है ना, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो ओमेगा क्यूब और बाहर उसकी पार लगा दो आप 2, तो फिर आपको यहाँ पे लैदा रफ में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओमेगा क्यूब का आंसर होता है 1, 1 का स्केयर लें 1 ही रहता है, तो यहाँ पे बचेगा 1 + ओमेगा स्केयर। यानी आपके पास ये जो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्केयर, इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें और इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें। अब ये 2 टाइम्स आ गया है, तो यानी कि ये इसी तरह ये इंक्रीज़ होता जाता है, तो इसकी पार यहाँ पे n लगा दें। 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्केयर, इन सब को जो है वो अपने 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्केयर। आपको पता है कि ये तीनों 0 के इक्वल होते हैं और ओमेगा क्यूब का आंसर होता है 1। 1 की जितनी मर्जी पार हो उसने हमेशा 1 ही रहना है। तो ये कहने का मतलब है कि आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज़ करते जाएँ इसकी पार को, जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे एट द एंड, आप इनको अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप अलग-अलग सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 1 ही रहेगा। तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ तक बेटे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने बेटे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट नीट नोटबुक पे लिखनी है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अपने रफ नोटबुक पे। प्रॉपर्टीज़ में आपको इसकी याद करवा देती हूँ। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। 1 उनमें से रियल है तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिर आपके पास 2 आ जाते हैं, एक ओमेगा और ओमेगा स्केयर। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनमें से, यानी अगर ओमेगा है तो उसका वो इक्वल आएगा 1 ओवर ओमेगा के और 1 ओवर ओमेगा स्केयर के, और अगर ओमेगा स्केयर है तो वो इक्वल आएगा 1 ओवर ओमेगा के। यानी दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 + ओमेगा + ओमेगा स्केयर 0 होता है और प्रोडक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमेशा 1 होता है। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे तो एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे और रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे इसकी रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।